अच्छा, यहाँ से आगे जो है वो हमने ये देखना है कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्किल देख लेते हैं। सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। ओके। सही हो गया। सो अब इसके अंदर जो है कुछ बेसिक ओ लेवल्स वाली प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। सही, वही बस मैं रिपीट रिकॉल करने लगा हूँ। सही है, और उसी को देखते हैं फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। सही है। अच्छा देखो, अब ये जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भरी हुई है। ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके अंदर भरी हुई है, कुछ थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक्स भी है। और इसके अंदर जो है फिर आपके पास जो है वो भी आ रहा होगा, क्या बोलते हैं अपना, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आ रही होंगी। सही हो गया। सो अब अगर तुम्हारे पास जो है, आपको ये बात तो पहले पता होनी चाहिए कि भाई अगर तुम्हारे पास एक सर्किल है। सही है। तो उस सर्किल का जो है सेंटर जो होगा, या आपके पास डायमीटर हो जाएगा, राइट। डायमीटर। राइट। अगर आपके पास जो है ना कोई लाइन इस तरह से गुजर रही है, वो आपके पास कॉर्ड हो जाएगी, राइट। सही हो गया। ये दो चीज़ें जो आपको फौरन पता होनी चाहिए। सही है। अच्छा जनाब, और सर्किल के अंदर अगर सेंटर से आप एंगल लोगे तो 360 रीच आउट करेगा। सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक सर्किल होगा। सही है। अगर तुम टेंजेंट टू द सर्किल बनाओगे, सही है, तो वो हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। राइट, लाइक इफ यू हैव टेंजेंट एट दिस पॉइंट। सही है। सही है। सो वो आपके पास जो होगा हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। राइट। ये आपके पास रेडियस है। सही है। रेडियस कह लो या डायमीटर, दोनों से कह सकते हो आपके। ओके। सही हो गया। सो आपने कहा कि भाई tangent will always perpendicular with a radius. Okay. Tangent and radius will be perpendicular. सही हो गया। ये तुम्हारे पास आ गई। सही है। अच्छा जी, अगर तुम इसके अंदर कोई ट्रायंगल सर्किल के अंदर तुम बनाते हो। सही है। तो उसके अंदर जो है अम, अगर जो तुम्हारे पास वो ट्रायंगल जो है वो डायमीटर से बन रहा है, राइट। सही हो गया। लाइक दिस। तो ये ट्रायंगल जो होगा वो 90 डिग्री हुआ करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करेगा। ओके। अब तुम इसको कहीं पे भी बना दो। सही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। सही है। अगर हम इसको थोड़ा सा ये कर दें, बाहर निकाल दें। सही है। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड। सही है, ये आ गया मेरे पास। ओके, और इसको जरा ना अंदर कर देते हैं ताकि, कम ऑन। सही है। अब लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये ट्रायंगल है, सो दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल विद दिस साइड। ओके। ये 90 डिग्री होगी। ओके। एंगल ट्रायंगल। ओके। सही हो गया। सो ये तीन प्रॉपर्टीज तो तुम्हें पता होनी चाहिए। सही है। एक और प्रॉपर्टी सर्किल एंगल, एंगल तुम्हें पता होना चाहिए। ऑल्दो एंगल का वैसे ऐसे यहाँ पे कोई काम नहीं है, बट तुम यहाँ पे कह सकते हो कि भाई तुम्हारे पास जो है, सॉरी, सही, अगर यहाँ से तुम शुरू करो लाइक दिस। सही। सो तुम्हारे पास जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। सही। 360 डिग्री हो जाएगा। राइट। तो दिस विल गोइंग टू बी 360 डिग्रीज, राइट। सो फिलहाल तुम्हें
ये जो है, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके, या कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, सही है। अगर आप लेट से दो टेंजेंट को अगर आप मीट करवा दो, सही है, अगर आपके पास जो है दो टेंजेंट आपके पास आ जाए, सही है, या आपके पास बेसिकली अगर इस तरह का कोई ट्राइंगल हो, सही है, कि जिसके अंदर टेंजेंट से ट्राइंगल बन रहा है, तो वो भी राइट एंगल बनेगा। लेट से आपके पास जो है ये ट्राइंगल है, सही है। अगर कोई ट्राइंगल आपने, ये यहाँ से बन रहा है, सही, सो दिस विल ऑल्सो बी राइट एंगल ट्राइंगल विद दिस बीइंग द 90 डिग्री, ओके, सही है। ये रेडियस हो जाएगा आपका, सही, ये भी रेडियस हो जाएगा, सही है। एंड अब तुम्हें कोई भी एंगल गिवन होगा तुम उससे जो है वो काम कर सकते हो, राइट। अच्छा जी। और अगर तुम्हारे पास जो है दो लाइनें जो है, लेट से एक और देख लेते हैं, अगर लेट से तुम्हारे पास जो है ना, अम, यार कैसे बनाऊं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। अगर तुम्हारे पास दो लाइनें इस तरह से हैं कि दे आर टेंजेंट टू द सर्किल, ओके, ओके, लाइक दिस, एक ये है और एक ये है, ओके, सही। सो दे आर टेंजेंट, सही। अब अगर तुम इनको इनको जो है ना तुम सेंटर से पास करो, ये 90 डिग्री बन जाएगा, और ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। एक सेकेंड, इसको हम जो है ना बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं, सही, और इसको भी बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं, राइट। तो यार, कम ऑन, चलो सही है, सही है। सो अब आपके पास जो है ये 90 डिग्री आ जाएगा, सही, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब बेसिकली तुम इसको यूज करके जो है ना तुम आगे के जो काम वगैरह है तुम उसको, तुमने उसको करना है, सही है। तो उसमें जो है ना तुम्हें ये चीज रिक्वायर्ड होगी, सही हो गया। ये मैंने आपको जो है ना चीज, अब क्या करोगे तुम, अगर तुम्हें डायमीटर की इक्वेशन पता है, सही है, तो तुम डायमीटर की इक्वेशन से इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हो, और डायमीटर का नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे इसकी इक्वेशन आ जाएगी, वहां से जो है ना फिर मतलब ये वाला डायमीटर इसके पैरेलल हो सकता है, ओके, सही हो गया। तो तुम इनकी इक्वेशन निकाल सकते हो आपस में, क्लियर हो गया। तो ये तुम आपस में एक दूसरे के साथ कर सकते हो, सही है। अच्छा जी, अगर तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, और अगर ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा हो नहीं सकता, वैसे कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे, सही हो गया। सो ये आपके पास हो जाएगा, सही हो गया, यानी इनके ग्रेडियंट्स इस केस के अंदर जो है ना वो ग्रेडियंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, राइट। जैसे ये लाइन है, सही है, और ये लाइन है समवेयर जो है ना इनके ग्रेडियंट्स में जाके मैच कर रहे होंगे, अगर जो है ना ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, सही है। तो खैर, ये बस कुछ प्रॉपर्टीज थी, सही है। अब जो है ना इनके जो है कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सही है। और एक सेकंड दे दो बस मुझे। अच्छा जी, ऑल्दो मेरे पास जो है ना अभी सिर्फ इसके कम क्वेश्चन पड़े हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सही है, और साथ में ये मैंने आप लोग को भेज दिया, सही। अच्छा जी, आओ शुरू करते हैं। अच्छा जी, आओ। हम्म, मैंने जो है तुम लोगों को ये भेज दिया, सही है। अच्छा, मुझे जो है इसको वहां पे लेके जाना होगा।
ओके, इंपोर्ट एज न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स। चलो, अच्छा जी, आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। आसान से क्वेश्चन से भाई स्टार्ट करते हैं। अम्म, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ये करते हैं। ओके, तुमसे कह रहे हैं कि भैया, अब देखो इसके अंदर जो है ना सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सही है, और एक दो पार्ट होंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल के, सही हो गया। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, सही है। तो सही है, तो मैं जो है ना कोऑर्डिनेट दिए हुए ए और बी के, सही है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज दिस, ओके। ये तो तुम्हारे पास पहला वाला पार्ट आसान है, सही है, वो तुमने शो कर दिया, वो भी कर लेते हैं। और सेकंड वाले पार्ट में तुमसे कह रहा है कि भैया, a circle passes through A and B and its center lies on the line this, okay, find the equation of the circle, fine, चलो कर लेते हैं। पहले तो हमने पहला वाला पार्ट कर लिया, सही है। तुमसे कह रहा है कि भाई ए बी निकाल दो, सो शो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है। सो ग्रेडियंट निकाल दिया आपने, ग्रेडियंट ऑफ ए बी तुमने निकाल दिया, सही है, वो तुम्हारे पास आ रहा है 11 - 3 डिवाइडेड बाय 5 - -7, ओके। ये तुम्हारे पास आ गया, 11 - 3 हो जाएगा 8, और 5 ये 12 हो जाएगा, सही है। तो 12, ओके, एम ऑफ ए बी, राइट। और जो तुम्हारे पास फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो भी ग्रेडियंट होगा, सही, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट विल गोइंग टू बी -3/2, राइट, क्योंकि 2/3 बन जाएगा, राइट। सही हो गया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आ गया, सही है। अगर तुम उसकी इक्वेशन बनाना चाहो, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तुमने यूज कर लिया, y तुम्हारे पास आ रहा है 3x, सॉरी y तुम हम ले लेते हैं 3, और ये हो जाएगा -3/2 एंड -7 प्लस सी, ओके। सो ये -7 +7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, सही है। -21/2 इज इक्वल टू सी, सही हो गया। तो 3 × 2 = 6, सो -15/2 इज इक्वल टू सी, राइट। सही हो गया। सो अगर हम इक्वेशन के अंदर पुट करें, y इज इक्वल टू -3/2, x -15/2, राइट। सो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -3x और -15, ओके। ये आ रही है 3x प्लस 2y, सही है, 3x और +2y, और 15 की बजाय 11 आ रहा है। इसको जरा वर्कआउट कर लेते हैं। 7 × 3 = 21, एंड 3 × 2 = 6, 15 बनना चाहिए। हम्म, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की निकाली ना ए बी के। सो अगर ए बी हमारे पास आ रही है 8/12, और 11 3, सही है, 5, और सही हो गया, और मेरे पास जो है 2/3 आ रही है, सही है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर -3/2 हो गई, सही है। 3y आ गया, और -7x आ गया। तो हमारे पास जो है प्लस हो जाएगा, सो 7 × 3 = 21 /2, वहाँ जाके अगेन माइनस हो जाएगा। और क्या होगा, इनकी जो इक्वेशन बन रही है, अगर इनकी इक्वेशन देखें, इनकी जो इक्वेशन बन रही है वो 2y इज इक्वल टू -3x, सही है, और +11, सही है, और y इज इक्वल टू -3/2 +11। मिड पॉइंट आप कह रही हैं, कह तो सही रही हैं जी। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मिड पॉइंट यूज ही नहीं किया, यस। एक सेकेंड, हमारे पास
अगर हम यहाँ पे बना रहे ताकि जो ना हमें समझ में आ जाए। सही है, सो ए बी ये आ गया। सही है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया। सही है, ये आ गया ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। सही है, और इसके लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होगा, सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। सही है, सो वो मेरे पास आ जाएगा 5 - 7। सो यहाँ पे आ जाएगा -1। सही है, -7 + 5/2। सही है, कॉमा। मेरे पास आ जाएगा 3 + 11 14। ओके, सो 3 + 11/2। सही है, सो यहाँ से जो मेरे पास आ गया -1 एंड देन 7। सही हो गया। सो और अगर मैं इस चीज़ को ले लूँ। सही है, सो हम सॉल्व कर लें अगर। सो हमारे पास आ जाएगा 7y आ गया इज इक्वल्स टू एम हमारे पास आ गया -3/2। एक्स हमारे पास आ गया ये -1। सही है, और सी हम निकाल लेते हैं। सही है, सो हमारे पास हो जाएगा 3/2 11/2। ओके, 11/2। सही, और फिर ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल्स टू 2y = -3x + 11। ओके, या फिर जो है 3x + 2y = 11। सही, ये हमने इक्वेशन शो कर दी। सही है, खैर ये तो आसान सी चीज़ थी। अब तुमसे जो चीज़ कह रहा है वो तुम्हारे पास आ रही है। अम्म सही है। The circle passes through A and B and lies and its center lies on this line. Okay, find the equation. Okay, पहले बना लेते हैं भाई। सर्किल को थोड़ा सा अज्यूम कर लो ताकि आसानी हो। सही है। ओके, ये तुम्हारे पास सर्किल है। सही है, एंड तुम्हारे पास ए आ रहा है, वैसे -x में जा रहा है। सही है, तो इसका मतलब है सर्किल थोड़ा सा यहाँ पे होगा। सही है, सो अब मेरे पास ये सर्किल आ रहा है। सही है, और लेट्स से ये मेरे पास बन रहा है ए बी। सही है, ये मेरे पास बन रहा है ए बी। सही है, क्योंकि सेंटर वाले पॉइंट है। सही है, सो सेंटर यहाँ पे लाया हो रहा है। सही है, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई सर्किल पासेस थ्रू ए बी। सॉरी, गलत हो गया, ये लेट्स से ए हो गया। सही है, ए एंड ये हो गया बी। सही, एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन। सही है, लाइन कोई इस तरह की बन रही है। सही है, ये तो हमारे पास लाइन आ रही है। सही हो गया, थोड़ा सा इसको नेगेटिव ग्रेडियंट बना लो क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट की लाइन मुझे दिख रही है। ओके, यहाँ से इसको थोड़ा सा और एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं। सही है, और इसको जो है पीछे ले आते हैं। सही है, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया। सही है, अच्छा जनाब, इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालनी है। सही है, सबसे पहले अच्छा हमें अगर जो है दो पॉइंट्स हैं। सही है, द सर्किल पासेस थ्रू ए बी। राइट, अब ये जरूरी नहीं है कि ए और बी बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड्स पे हो। राइट, ये पता नहीं है हमें। सही है, लेकिन यस हमें ये पता है कि भाई अगर हम ए और बी को मिलाएं तो हमारे पास जो बनेगा। अच्छा, वैसे अगर हमारे पास नहीं, अब हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज ध्यान में आती है। एक तो ये वाली लाइन है, इस लाइन को हमने कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। 5y = 70। सही है, सही है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और जो दूसरी इक्वेशन आई थी वो 3x + 2y की इक्वेशन है। सही है, सो अब 3x + 2y को अगर हम इनके साथ सॉल्व करें, सो जो सेंटर जो कोऑर्डिनेट ऑफ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास आना चाहिए। सही है, और उसके अंदर अगर हम उसको सॉल्व करें उस तरह से, तो अगर हम ये ले लें कि भाई 12x - 5y सही है, एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई 3y + 2 3x + 2y = 11। सही हो गया।
अच्छा जी, अगर इसको सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली, कैलकुलेटर के अंदर पुट करो, आंसर निकाल के दे देगा। सही है। तुम्हें जो है 12 - 5 70, और 3 2 और 11। सही है, 5 और -2 आ रहे हैं। सही है। सो एक्स मेरे पास आ गया 5 - -2। सही है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया सेंटर का, सेंटर वाले कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ अब तुमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सही है। तुम्हें सेंटर पता है। सही है, सेंटर से तुम किसी भी एक पॉइंट तक जाओगे तो तुम्हें रेडियस पता चल जाएगा। राइट। सही हो गया। ये सेंटर आ गया। अच्छा, रेडियस निकालना है भाई। रेडियस के लिए क्या करोगे? सेंटर से कोई भी एक एंड तक का पॉइंट ले लो। राइट। सेंटर हमारे पास ये आ गया, ये तो ए के साथ सॉल्व कर लो, या बी के साथ सॉल्व कर लो, दोनों के साथ आंसर आ जाएगा। राइट। और रेडियस के लिए तुम्हें पता है कि रेडियस के लिए जो है वो हम सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सही है। सो हमारे पास जो है, मैं ले रहा हूँ सेकंड वाला, बी वाला कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। सही है। तो 5 - 5 0 आ जाएगा। सही है। और 5 - 5 0 आ गया। प्लस जो सेकंड वाला है इसका 11 - -2। सही है, 11 माइनस माइनस जो गया प्लस हो गया, और 2 हो गया ये। सही हो गया। सो 13 का स्क्वायर 169, अंडर रूट करोगे तो 13 ही रह जाएगा। राइट, 13 हो जाएगा रेडियस। क्लियर हो गया। ये मेरे पास आ गया रेडियस। अगर मैं इक्वेशन के अंदर रखूँ, इक्वेशन ऑफ सर्किल मेरे पास क्या होती थी? x - a होल स्क्वायर प्लस बी प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। राइट। सो तुम्हारे पास जो है x, एंड देन सेंटर तुम्हारे पास आ गया -5, ओके, होल स्क्वायर प्लस y, एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। राइट। 169 कर दो या 13 कर दो, तुम्हारी मर्जी है। सही। ये तुम्हारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ सर्किल। भाई क्लियर हो गया? यस। एनी प्रॉब्लम? अच्छा जनाब, अब इसके अंदर जो है, मुझे वैसे एक प्रॉब्लम आ रही। The two coordinates A and B are respectively show that the equation of perpendicular bisector। सही है। अगर ए बी मेरे पास ये है। सही है। या चलें, ये ए बी जो है ना, लेट से सेंटर से पास नहीं हो रहा, कहीं रैंडम पॉइंट से पास हो रहा है। सही है। इसका एक पॉइंट इधर है, और लेट से एक पॉइंट इधर है, इधर कहीं पे। सही है, इधर कहीं पे। सही है। ये कहीं पे। सही है। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वो यूं बनेगा। सही है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। सही है। ये हमारे पास जो है ना दो पॉइंट्स बन रहे हैं। सही हो गया। तो और ये वाला जो पॉइंट है, इस वजह से फिर हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। खैर, अब भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ जी। अच्छा जनाब, आ जाओ। तुमसे जो है, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है नहीं होता। सही है। अच्छा जनाब, क्वेश्चन कौन सा है? 5। ओके। अब भाई भाई आपसे कह रहा है कि आपके पास जो है, द डायग्राम शोज अ सर्कल विद द सेंटर ए पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। ओके। सेकंड सर्कल विद द सेंटर बी पासेस थ्रू पॉइंट ए। ओके। दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ओके, और टेंजेंट बनाते हुए पास हो रहे हैं। द टेंजेंट एट बी टू द फर्स्ट सर्कल इंटरसेक्ट द सेकंड सर्कल एट सी एंड डी। ओके, तुम्हें दिख रही डायग्राम के अंदर जो भी कहा हुआ है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज दिस। सही है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपको बता दिया है। क्या हो गया? सही है। सो तुम्हारे पास ये आ गया। ओके। अच्छा जी। अच्छा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए तुम्हें आ गया -1, 4। ओके, कोऑर्डिनेट बी तुम्हारे पास आ गया 3, 2। ओके, ये तुम्हारे पास आ गया। सही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट सी बी डी। सी बी डी, इसकी इक्वेशन। सही है। अच्छा, तुम्हें
अगर तुम इन दोनों को देखो, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। सो अगर हम ए बी का ग्रेडियंट निकाल लें, सो ए बी का जो ग्रेडियंट है, ए बी का जो ग्रेडियंट होगा वो बेसिकली पहले वाले सर्कल के, जिसका सेंटर ए है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रिलेशन आ रहा है, राइट, परपेंडिकुलर का रिलेशन आ रहा है, सही हो गया। आ जाओ जरा कर लेते हैं। सो आपने कहा कि भाई ग्रेडियंट ए बी इज बेसिकली 2 - 4 and 3, 2 - 4 divided by 3 minus and then -1, right? 2 - 4 and then 3 minus 1, फाइन। सो तुम्हारे पास यहाँ से ग्रेडियंट इसका आ गया, -2/-4, -2/4 विच इज इक्वल टू -1/2, राइट। ये तुम्हारे पास इसका ग्रेडियंट आ गया, सही है। अच्छा, दूसरे वाले का जो ग्रेडियंट तुम निकाल लोगे, उसके उसके अंदर क्या करोगे, ग्रेडियंट ऑफ सी बी डी, दैट विल बी +2, राइट। ये तुम्हारे पास आ गया, सही है। अच्छा जी, तुम्हें इक्वेशन पता है, इक्वेशन बना लोगे फौरन फौरन, सही है। सो वाई इज इक्वल्स टू mx + c तुमने यूज किया, सही है। मैं जो है ना बी वाला पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि बी मुझे पता है 3,2, राइट। सो 2 वाई आ गया, एंड देन 2 ग्रेडियंट आ गया, एंड देन 3x आ गया +c, राइट। सो 3 × 2 = 6, माइनस वहाँ जाके हो जाएगा तो c बन जाएगा 4, -4, राइट। सो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 2x - 4। ये आ गई ग्रेड इक्वेशन ऑफ बी सी डी, ओके, सी बी एन टी, राइट, चलो। अच्छा जनाब, अब तुमसे क्या कह रहे हैं, तुमसे कह रहा है कि भाई, ओके, तुमसे अब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद द सेंटर बी, ओके। चलिए मैं ये कर लेते हैं। अच्छा, अगर सर्किल है, उसका सेंटर बी है, सेंटर हमें पता है, सेंटर और रेडियस दो चीजें हमें पता होती हैं, हम जो है ना इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकाल सकते हैं, ओके। अच्छा, तो सेंटर निकालने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ओके। रेडियस हमारे पास ये जो है, ये ए बी जो है वो सर्किल बी का रेडियस है, राइट। सो पहले हम रेडियस के लिए काम कर लेते हैं, राइट। सेकेंड पार्ट हमने क्या किया, रेडियस ऑफ बी, ओके, सही है। सो रेडियस के लिए हमने कर लिया भाई, रेडियस हमारे पास डिस्टेंस होता है, तो तुम्हारे पास जो है ना 4 - 2 और -1 - 3, राइट। 4 - 2 होल स्क्वायर, राइट, -1 -3 होल स्क्वायर, मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दी, सही हो गया, इज इक्वल्स टू डी, इज इक्वल्स टू रेडियस कह दो, सही है, क्योंकि हम रेडियस निकाल लें, सही है। अच्छा जनाब, सो 4 - 2, 2 होल स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 √20, सही है, √20, ये तुम्हारे पास आ गया रेडियस, राइट। अब सर्किल का तुम्हारे पास सेंटर तुम्हें पता है, सही है, तुम बाकी इक्वेशन बना सकते हो, सही है। सो तुमने कर दिया, सर्किल का जो सेंटर आया था वो तुम्हारे पास था 3,2, ओके। सो x - 3 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, √20 स्क्वायर करोगे सो 20 रह सर जाएगा। 3,2 कहाँ से आया? ब्रो गिवन था ना क्वेश्चन के अंदर, बी के कोऑर्डिनेट सेंटर के, ओ, ठीक है। ओके, सही हो गया। सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है थर्ड पार्ट तुमसे कह रहा है कि फाइंड बाय कैलकुलेशन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सी एंड डी, राइट। अब देखो तुम्हें पता है कि एक एक सर्किल है, राइट, और एक लाइन है, और ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तुम जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, तो तुम्हारे पास सी और डी बन के आ जाएगा, राइट। कर लेते हैं भाई, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सही हो गया। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, कहाँ है दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन मेरे पास लाइन क्यों नहीं आ रही है, जो कि मैंने टेंजेंट की निकाली, वो मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x - 4, राइट। अब y को y की जगह पे रख दो और सॉल्व कर लो, राइट। सो हमने, ये आ गया, सही है। और यहाँ पे जो है y की जगह पे मैंने रख दिया 2x - 4
एंड देन -2। सही हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्सपेंड कर लो, x² -6x + 9, ओके। एंड देन उसके बाद जो है ये हो जाएगा 2x - 6, ओके। जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे, सो 4x² माइनस, अच्छा अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये 2x - 6 है, ओके। सो 6 × 2 = 12, 24x, ओके, एंड प्लस 36, ओके, और इज इक्वल्स टू 20, राइट। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे पास हो जाएगा 5x, राइट, -60, -30x, ओके, एंड देन प्लस, 5x। हाँ जी, एंड +20, ओके। सो अब अगर और इसको फर्दर कर लो, सो x² -30x, एंड देन प्लस ये वहाँ पे आएगा, तो 45 -20 करोगे, सो 45 तो हमारे पास जाएगा 35, 25, ओके, इज इक्वल्स टू 0। सही, सॉल्व कर लो, तो तुम्हारे पास जाएगा x² -6x + 5 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब x की दो वैल्यूज आ रही होंगी। क्या दो वैल्यूज बनेगी भाई? 5 और 1 बन रही है, ओके। x = 5 एंड x = 1, ओके, ये दो चीजें बन रही है। सही हो गया। ये तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ गई, सही है। अब ये बेसिकली इसमें से एक जो है वो x(c) होनी चाहिए, और एक जो है x(d) होनी चाहिए। कोई भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड्स, ओके। अब इसी के जब आप ओरिजिनल किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख दो तो y निकल आएगा, सही है। जब मैं मुझे y(d) निकालना है, y(c) अगर मुझे निकालना है, तो मैं x(c) रख दूंगा, सो 5 × 2 = 10, -4 6 आ जाएगा, राइट। और y(d) अगर मुझे निकालना है, सही है, सो मैं अगर 1 रख दूंगा, सो 2 हो ये जाएगा। कैसा है x of c? मैंने जो है 5 को इस इक्वेशन के अंदर रख दिया, सही है। सही है, या तो तुम इसको इस इक्वेशन के अंदर भी रख सकते हो, सही, इक्वेशन ऑफ सर्किल के अंदर, लेकिन वो गंदी सी इक्वेशन है, तो इसलिए जो है ना उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, राइट। और फिर 1 को भी वहीं पे रख दो, राइट। अब तुम्हारे पास जो 1 आ जाएगा, वो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 × 1 -4, ओके। यहाँ पे भी अगर मैं तुम्हें करके दिखा दूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, सो 2 × 5 एंड देन -4, ओके। तो ये तुम्हारे पास आ गई, सही है। सो y(c) मेरे पास आ गया 6, और y(d) मेरे पास आ गया -2, राइट। सो तुम्हारे पास c के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास जो बन रहे हैं वो 5, 6 बन रहे हैं, राइट। d के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास बन रहे हैं 1, -2, राइट। इसके उल्टा, इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर तुम्हें दिख रहा है d का कोऑर्डिनेट 1, -2 लग रहा है मोर लाइकली, और c जो है वो इसका ऑपोजिट लग रहा है, राइट। सो ये तुम्हारे पास हो गया, सही है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा जनाब, ये हमारा हो गया है। इसको ट्राई करते हैं। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ कल भी कर दें, सही है, हमारे पास हो जाएगा चैप्टर। ओके, आ जाओ। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास जो है, अच्छा जी, सो आपके पास जो है इन्होंने आपको दिया हुआ है सर्किल विद द सर्किल हैज अ सेंटर एट पॉइंट बी, ओके। द पॉइंट ए लाइज ऑन द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ओके। सो इक्वेशन ऑफ द सर्किल तुमसे निकालने का बोल रहा है, सही है। सो तुम्हारे पास जो है सेंटर दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, राइट। सर्किल तुमने बना रही है, सही है। एक सेंटर और एक पॉइंट इधर, सही हो गया। सो 5, 1, ओके, एंड -1, -2, ओके, ये तुम्हारे पास आ रहा है, सही हो गया। सेंटर तुम्हें पता है, बस रेडियस निकाल लो, तुम्हारे पास काम हो जाएगा, सही है। सो रेडियस, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर, सही, माइनस माइनस का जो प्लस हो जाएगा, राइट। एंड देन +1 + 2, ओके, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, राइट। सही हो गया। तो ये आपके पास हो गया, सॉल्व कर लो इसको। तो आपके पास जाएगा 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 45, अंडर रूट कर दोगे तो √45 आ जाएगा, राइट। ये मेरे पास आ गया रेडियस, राइट। इक्वेशन के अंदर रख दो, सही है।
एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, सॉरी माइनस आना चाहिए, एंड देन वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। और फिर अब आप सॉल्व कर लो। सो एक्स माइनस सेंटर का पॉइंट आपके पास है 5,1, 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1, राइट, इज इक्वल्स टू 45 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, राइट। सो एक इक्वेशन ऑफ द सर्किल आ गई, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द पॉइंट सी इज सच दैट ए सी इज डायमीटर, बी आ गया, सही है। द पॉइंट सी इज सच दैट ए सी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल, पॉइंट डी हैज अ कोऑर्डिनेट दिस, ओके, सही है जनाब। तो तुमसे कह रहे हैं, सो नाउ point B is a center, okay, point B is a center, point A is this point, okay, and point C जो है it says that AC is a diameter, okay। मुमकिन है कि वो कहीं पे भी हो सकता है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सही है, AC is a diameter, ओके, सही हो गया। अच्छा जी, सही है। एंड तुमसे जो है ना वो डी, डी तुम्हें कहीं पे दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज डी, ओके, दिस इज डी, ओके, दैट हैज अ कोऑर्डिनेट ऑफ 5,16, ओके। तुमसे कह रहा है कि शो दैट डी सी इज द टेंजेंट टू द सर्किल, राइट। अब देखो टेंजेंट टू द सर्किल का मतलब ये है कि भैया जब तुम बी सी का ग्रेडियंट निकालोगे, सही है, और डी सी का जो ग्रेडियंट, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए आपस में, राइट। मतलब इन दोनों के ग्रेडियंट परपेंडिकुलर होने चाहिए, सही है। पहले तो तुम जो है ना वो सी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, सही है। तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास ये जो है ना एक पूरी एक वो बन रहा है, राइट, डायमीटर बन रहा है और सेंटर मिड पॉइंट बी है, ए एक पॉइंट है, सी दूसरा पॉइंट है, राइट। तो तुम सी निकाल सकते हो, राइट। सो तुमने कहा कि फॉर सी तुमने क्या कर लिया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ओके, प्लस, सॉरी -1 डिवाइडेड बाय 2, राइट, और मिड पॉइंट तुम्हारे पास है 5, ओके, एंड देन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, सही है। 5 2 is 10 प्लस 1 11, राइट। सी तुम्हारे पास आ गया 11, 5 2 is 2 1 is 2 और प्लस 2 4, राइट। सो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई, सही है। सो ये तुम्हें पता चल गया कि भाई 11,4, सही हो गया, ये तुम्हारे पास आ गई, ओके। अब क्या करना है भाई, अब तुम देख लो सी बी का ग्रेडियंट सी डी के ग्रेडियंट के अगर परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो तुम कह सकते हो, राइट, सही है। यानी अगर तुम्हें इन दोनों को शो करना है कि भाई दे आर टेंजेंट टू ईच अदर, राइट, सर्किल शो दैट डी सी इज टेंजेंट टू द सर्किल, सही है। सो ग्रेडियंट निकाल लो, सही है। तो ग्रेडियंट ऑफ सी डी इज, तुम क्या कर लोगे भाई, 16 - 4 डिवाइडेड बाय 5 - 11, ओके, सही हो गया। सो तुम्हारे पास आ रहा है 16 - 4 12 एंड देन 5 - 11 6, राइट। सो -2 आ रहा है, राइट। और अगर तुम ग्रेडियंट ऑफ क्या निकालोगे, ग्रेडियंट ऑफ बी सी निकाल रहे हो, बी सी निकाल रहे हो, सही है। उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, बी तुम्हारे पास है 5,1 और 11,4, सही है। तो तुम्हारे पास 4 - 1 डिवाइडेड बाय 11 - 5, राइट। सो 4 - 1 आपने किया तो 3, और ये हो गया 6, सही है। सो 1/2, राइट। आप कह सकते हो कि भाई सिंस द ग्रेडियंट ऑफ सी डी एंड बी सी आर, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट, यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख दो, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट आर is equal to -1, okay, so they are tangent, okay।
क्लियर हो गया? क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई अगर ये दोनों टेंजेंट है तो इसका मतलब है कि टेंजेंट और जो डायमीटर है, वो या जो टेंजेंट और रेडियस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट? ये आपको ये बात पता है, सही है। जब आपको ये बात पता है तो उस इसी चीज को हमने ना यूज करके हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, राइट? बस ये हमने कॉन्सेप्ट लगाया, इस चीज को बस ध्यान में रखना, सही है। चलो बस करते हैं, अब यहाँ पे नमाज का टाइम होने लगा, सही है। और इसका एक पार्ट वैसे रह रहा है, सही है, लेकिन इस एक पार्ट को हम कल देख लेंगे, सही है। चलो बस, अब कल भी इंशाल्लाह क्वेश्चन करने सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल के, फिर इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले आएंगे, क्वाड्रेटिक्स पे, ओके। चलिए बस अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे रोक लेते हैं क्लास, ओके। और क्वाड्रेटिक तो वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह, कल वगैरह में देख लेंगे, सही है। चलिए, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।